अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं और दोनों ही कारण आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, ये हम समझेंगे एक कहानी से। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी-छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी-छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर आ गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा बेचारी जाए तो कहाँ जाए? कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ और करने भी नहीं देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। वह महिला पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि वो कैसे उनका पालन पोषण कर पाएगी। इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर रो रही हैं। ये देखकर उसको दया आ गई। उसने सोचा कि इन बच्चियों का पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण भी ले गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? ये सोचकर वो देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। देवदूत को खाली हाथ आता देखकर धर्मराज उससे कहते हैं, तुम तो स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए? तब देवदूत धर्मराज से कहता है, हे धर्मराज, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया जो अपनी मां को देख देख कर रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? कौन उनका पालन पोषण करता? पृथ्वी लोक पर मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद कर भी देता है तो वह उसके बदले में कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई क्षण घट सकता है, ना ही कोई क्षण बढ़ सकता है। ना समय से पहले कोई किसी को मार सकता है और समय आने पर उसे कोई बचा भी नहीं सकता। ईश्वर जो भी करते हैं सबके अच्छे के लिए करते हैं। तुम कौन होते हो विधाता के विधान को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर भेज दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पर पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं उसके पास से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन देवदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिए।
देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, पर ना तो मेरा कोई घर है और ना ही परिवार और ना भोजन की व्यवस्था। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। और फिर वह मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच गया। उधर जब मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया, तो वो अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते मशहूर हो गए। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर में आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बड़ा ही कीमती है, तुम इससे एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा के जूते बनाने हैं, इसमें कोई गलती नहीं करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब भी नहीं होना चाहिए। सैनिक खास तौर पर कह के गया है कि जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडे से लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। राजा हमारे पूरे परिवार को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वह देख, जूते लेने सैनिक आ गया है। तब सैनिक बोला, हे मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा दे के गया था, उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि हमारे राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची की जान में जान आ गई। मोची के हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों ही अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और यह लड़कियां काफी बड़ी हो गई हैं, अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। देवदूत की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी थी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास खूब पैसा है और दुर्भाग्य से मेरी कोई भी संतान नहीं है, तो इनको मैंने मेरे पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत बड़े खानदान में शादी करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।
अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज भी यह भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने उसके हंसने का कारण पूछा। देवदूत मोची से कहता है कि मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीनों लड़कियां जूतों का नाप देकर गई हैं, एक बार मैं इनकी माँ को लेने के लिए आया था, लेकिन उस समय ये तीनों लड़कियां बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं लेकर गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया था। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर लेकर आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत लड़ी थी क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। दूसरी बार हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक तत्वों की आवश्यकता पड़ गई थी। हम किसी भी चीज को देखकर या उसके बारे में सोचकर दुख मनाते हैं क्योंकि हम उसे नहीं देख पाते जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है और हम उस बुराई के लिए भगवान को कोसते रहते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि उनके साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़े रहना भी जरूरी है। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला जाता है। अच्छे लोग दुखी नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें भी कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है। वे अपने दुख को छिपा कर रखते हैं और दूसरों की मदद के लिए प्रयासरत रहते हैं। अच्छे लोग अपने सामर्थ्य से समस्याओं का सामना करते हैं और अंत में सफल होते हैं। इसलिए अच्छे लोग दुखी नहीं होते, वे अपने अंदर की शक्ति से समस्याओं का सामना करते हुए सफल होते हैं। वहीं पापी लोग हमेशा खुश नहीं रहते। वे अपने अनिष्ट कार्यों से अपनी आत्मा में दुख और असंतोष बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग पाप करने में आनंद और सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन यह पाप होता है और अंत में उन्हें दुख ही मिलता है। सत्य, धर्म और निष्काम कर्म के अनुसरण से ही व्यक्ति सही सुख को प्राप्त कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।